नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वीटी है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में कोरोना वायरस की थर्ड वेव आने वाली है। तो उसके बारे में मैं आप सभी को कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर की कमज़ोर पड़ने पर अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अब तीसरी लहर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीते कुछ दिनों के दौरान इसे लेकर कई स्टडी सामने आई हैं। हालांकि सामान्य राय यह है कि जितनी बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होगा, उतना ही तीसरी लहर का असर कम होगा। भारत अप्रैल और मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई थीं और विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण संकट बढ़ गया था। यहाँ तक कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश के अधिकांश हिस्सों में पाबंदी और सख्त प्रतिबंध भी लागू किए गए थे। क्या बच्चों के लिए घातक होगी कोरोना की तीसरी लहर? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टर गुलेरिया ने बार बार दोहराया है कि जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संक्रमण की अगली लहर में बच्चों को अधिक प्रभावित होगी या नहीं, तब तक वैक्सीनेशन जारी रखें। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को यकीन है कि कोरोना की अगली लहर बच्चों के लिए बेहद घातक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों के बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के एपिडेमियोलॉजी के हेड डॉक्टर प्रदीप बनोडोर के हवाले से कहा गया है कि इसका कारण यह है कि वह बच्चे टीकाकरण के मामले में पूरी तरह से अछूत है, क्योंकि वर्तमान में उनके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बच्चों पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के असर को लेकर शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि सोर्स ऑफ कोविड-2 सीरो पॉजिटिविटी दर बच्चों में वयस्कों की तुलना में अधिक पाई गई है। लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आप सब भी सतर्क रहिए।